हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार जब तक निफ्टी 24,501 के अपने सपोर्ट को संभाले है, तब तक हमें लगता है कि एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली बात करें तो शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 24,801 मार्क के ऊपर जाने में सफल होता है तो। आज आने वाले इकोनॉमिक डेटा में यूएस पीपीआई इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स आने वाले हैं शाम 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 932 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 316 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स फियर इंडेक्स 17.22 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 28 मई एक्सपायरी के लिए 86 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, किंतु उम्मीद है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से हासिल कर पाएगा। आज की सुबह गिफ्ट निफ्टी आराम से डॉटेड लाइंस के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिल सकता है बेंचमार्क निफ्टी के लिए। इसलिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है आज निफ्टी के लिए, जहां पे निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को हासिल करने का प्रयास करेगा। हमें लगता है कि शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, रातों रात वॉल स्ट्रीट पर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जहां पे S&P 500 अब कैलेंडर ईयर 2025 में ग्रीन में बंद हुआ है। सबसे जरूरी बात यह है कि S&P 500 पहली बार 32 ट्रेडिंग सेशंस में 200 DMA के ऊपर जाने में सफल रहा है, जो कि एक की टेक्निकल परफॉर्मेंस बेंचमार्क है, जो इस बात को दर्शाता है कि शायद आगे और भी गेन्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आरबीआई से रेट कट्स की उम्मीदें अब बढ़ गई है, क्योंकि भारत में CPI और WPI इन्फ्लेशन आंकड़े उम्मीद से कम आए हैं। यूएसए में भी कूलिंग इन्फ्लेशन होने की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रेजिम का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, इस बात की ओर पुष्टि होती है। अब फेडरल रिजर्व से ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल 2025 में 100 बेसिस पॉइंट्स तक रेट कट किए जाए, जिसकी शुरुआत जुलाई की मीटिंग से होनी चाहिए। चौथा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स केरला में मई 27 तक पहुंच सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जो हर साल साधारणतः जून 1 के बाद पहुंचते थे। अब दूसरी ओर मार्केट चैलेंजेस इस प्रकार है। पहला, इन्वेस्टर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के विजिट पर काफी ध्यान देंगे। संक्षेप में कहे तो किसी भी इंट्राडे करेक्टिव डिक्लाइंस पर निफ्टी बेस का पलटा भारी हो सकता है, किंतु अंत में बुलिश प्राइस एक्शन ही देखने को मिल सकती है, ऐसे लग रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,667, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,501 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 24,800 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,801। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,300 से 55,300 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में वोलेटिलिटी होने के बावजूद निफ्टी बाउंस बैक कर गया कल के व्यापार में, और पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.87% ऊपर बढ़ा, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.14% ऊपर बढ़ा, दोनों ही निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गए। उम्मीद यह है कि बेंचमार्क निफ्टी के लिए एक बड़ी रैली हो सकती है। आज के लिए आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में गोदरेज इंडस्ट्रीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, JSW एनर्जी, पतंजलि फूड्स, केन्स टेक्नोलॉजीज, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, पेज इंडस्ट्रीज, एबट इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, CESE, PV फिनटेक, ITC होटल्स, एलिवियस लाइफ साइंसेज, जुपिटर वैगन्स, NCC, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, विनती ऑर्गेनिक्स। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में जुबिलेंट फूडवर्क्स के Q4 FY25 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 49.3 करोड़ पर देखने को मिला, जो 76.3% डिक्लाइन कर गया ₹208.24 पर, जो Q4 FY24 में देखने को मिला था। किंतु कंपनी में 33% ग्रोथ दर्ज की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ₹2,103.18 करोड़ पर। यही आंकड़ा Q4 FY24 में ₹1,573.795 करोड़ पर था। टाटा पावर के Q4 FY25 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो ₹1,306 करोड़ पर देखने को मिला, जो पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना की बात करें तो 24.91% ऊपर बढ़ा। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 7.88% से ऊपर बढ़े ₹17,095.88 करोड़ पर। यही रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹15,846.58 करोड़ पर था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,728, प्रीमियम +61। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीईएल, नेशनल एल्यूमिनियम, टीटागढ़, हिंडाल्को। शॉर्ट कवरिंग में भारतीय एयरटेल, अंबुजा सीमेंट, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान जिंक। शॉर्ट बिल्डअप में एशियन पेंट्स, एसआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, मैरिको। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है सीडीएसएल, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,550, प्रीमियम प्लस 219। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.84 पर, बैंक एक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.67 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,331, सपोर्ट 80,600 और उसके बाद 79,700 मार्क पर, रेजिस्टेंस 82,001 और उसके बाद 82,800 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,800 से 81,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 डीएमए 81,594 मार्क पर, 50 डीएमए 80,890 मार्क पर, 200 डीएमए 78,484 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.